हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, हजूर साहब ने मुझे भी जीवन में कुछ दिया, तो मैं भी चाहूंगा कि 2 रकात शुक्राने की आपके साथ जरूर करूं। क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि 2 रकात शुक्राने की किसी अच्छे पाक मस्जिद, तो सब पाक है जी, उस पाक स्थान पर मैं आपके साथ खड़ा होकर आपको देखूं। तो सुना आपने, ये बीजेपी के प्रत्याशी महोदय किस तरह से 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी नमाज पढ़ने की इस अदा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश में क्या गति हो रही है। जिस तरह से ये खुलेआम मुसलमानों के बीच जाकर के मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए इस हद तक पहुंच गए हैं, जिसमें शायद मुसलमानों तो शायद इसको लेकर के वोट ना दें। हालांकि इस वीडियो में भारी संख्या में लोग ताली बजाते हुए और नारे लगाते हुए, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ जाहिल लोग इस पूरे वीडियो में। लेकिन इस वीडियो का दूसरा पहलू अगर देखा जाए, हिंदूवादी संगठनों के जरिए इस वीडियो को लेकर इस प्रत्याशी को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है, लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी की राजनीति हमेशा घृणा पर ही चलती है, हमेशा नफरत पर ही चलती है, और नफरत के बीच में भाईचारे का पैगाम एक ऐसे आदमी के जरिए दिए जाना जो प्रत्याशी है और बीजेपी के टिकट पर लड़ रहा है। किसको आखिर इस तरह की चीज़, संघियों को, आरएसएस के लोगों को या हिंदूवादी संगठनों के लोगों को किस तरह से ऐसी चीज़ें हजम हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह का इस वीडियो में जिस तरह की चीज़ें सामने आई, जिस तरह की बातें एक बीजेपी प्रत्याशी के जरिए सामने आई, तो इसको लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह के सवालात खड़ा होना लाजमी है और खड़े हो रहे हैं। और सवाल किया जा रहा है कि क्या बीजेपी की इतनी बुरी गति हो गई है कि वो अब मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहती है, उन मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहती है जिनके खिलाफ वहाँ के मुख्यमंत्री आज भी ये कह रहे हैं, हेलीकॉप्टर से बिल्डोजर दिखाया जा रहा है मुख्यमंत्री के जरिए और हंसा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 10 तारीख के बाद फिर से बिल्डोजर चलाया जाएगा। गर्मी निकालने की बात कही जा रही है और बार बार जिस तरह से दंगे की बात कही जा रही है, पूरे प्रचार के दौरान जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और उसमें अपनी पीठ थपथपाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में मुसलमानों के ऊपर जो मजालिम ढाए, मुसलमानों को जिस तरह से आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की गई, मुस्लिम नेताओं को जिस तरह से ये बताने की कोशिश की गई कि इन्होंने जितना भी पैसा इकट्ठा किया है वो बदमाशी से इकट्ठा किया है और उनके घरों पर बिल्डोजर चलाए गए, बड़े बड़े माफिया डॉन, सिर्फ मुसलमान अगर किसी का नाम था तो उनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया और खुद ही एक ऑर्डर निकाल करके उनके घरों पर बिल्डोजर चला दिए गए। अदालत पहुंचे लेकिन अदालत से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस तरह की कार्रवाई बीजेपी शासित राज्यों में लगातार देखने में आ रही है कि पतंग बेचने वाला कि मांझे से एक स्कूटी सवार लड़की की मौत हो जाती है, जो मांझा सप्लाई करता है वो गैर मुस्लिम है, जैन है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। जिस दुकान पे मांझा बिक रहा था उसके घर पर बिल्डोजर चला दिया जाता है, उसकी दुकान पर बिल्डोजर चला दिया जाता है। दुकान पर एक दफ़ा समझ में आता है लेकिन घर पर भी बिल्डोजर चला दिया जाता है। दंगे के नाम पर अगर किसी के घर में कैंची मिलती है तो उसके घर को भी उड़ा दिया जाता है और वो भी उसके पास से मिलती है जो उसके मकान में कुछ लोग किराए पर रह रहे थे। लेकिन उसके बावजूद कानून अपना काम कर रहा है। ये बात कही जाती है बार बार कि संविधान पर भरोसा रखना है, कानून पर भरोसा रखना है। जाहिर सी बात है, भरोसा है तभी तो लोग आज भी जो है इत्मीनान से रह रहे हैं और कहीं ना कहीं जुडिशरी अपना काम कर रही है, इंसाफ मिल रहा है लोगों को। लेकिन जहाँ पर सरकारों के अधीन एसडीएम वगैरह आते हैं और एसडीएम कोर्ट में जिस तरह के फैसले होते हैं उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। एसडीएम को जिस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग सब राज्य सरकार के अधीन है, वही करती है, तो वहाँ पर एसडीएम के ज़रिए ऑर्डर पास किया जाता है और उसके बाद किसी का भी बिल्डोज़र लेकर के पहुँच जाते हैं, मकान गिरा दिया जाता है। बाद में आप कानूनी लड़ाई लड़ते रहिए, सैकड़ों 20 साल लग जाएंगे, आदमी ख़त्म हो जाएगा लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। इस तरह की प्रक्रिया, हालांकि जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश आया योगी सरकार के खिलाफ, जिस तरह से सीएए में पीठ थपथपाई जा रही थी कि जितनी
प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है उसका हर्जाना आरोपियों से वसूला जाएगा, और वसूला भी गया। लोगों के घर कुर्क कर दिए गए वसूलने के लिए। उस पर जिस तरह से सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जरिए नोटिस वापस कराना, मुआवजा वापस कराने का ऑर्डर देना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि योगी सरकार के जरिए जो बिल पास किया गया वो गैर कानूनी था, और बिल पास करने से पहले इस तरह का प्रावधान करना, एसडीएम से ऑर्डर करा करके वसूली करना, ये सरासर गैर कानूनी था, जिसको अपने डिटेल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की है। वो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो की अगर पर्टिकुलर हम बात करें, इसको लेकर लोग मजाक उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल बीजेपी उत्तर प्रदेश में ख़त्म होती नज़र आ रही है और हिंदुओं का वोट नहीं मिल रहा है, इसलिए अब मुसलमानों के दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके ऊपर मजालिम हुए हैं, जिन्होंने 5 साल बर्दाश्त किया है, क्या वो सिर्फ इतना कहने से कि वो शुक्राने की नमाज़ पढ़ेगा, वो 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता है, इतना कहने से क्या मुसलमान उसको वोट देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस वीडियो के बाद बार बार यही सवाल खड़ा हो रहा है कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश में हालात ख़राब है, और तमाम नेताओं को अब ये लगने लगा है, शीर्ष नेताओं को ये लगने लगा है कि हालात ख़राब हैं। इसीलिए हर फेस में मुद्दे बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी तक जितने 5 फेस हुए हैं, 5 फेस में अलग अलग मुद्दों को लाया गया। अब 6ठे फेस में जिस तरह से यूक्रेन से छात्रों को वापस लाया जा रहा है, हालांकि वो किस तरह से लाया जा रहा है, कितनी देरी की, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन उसको जिस तरह से आज भी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पीठ थपथपाते नजर आए और ये कहा कि उनकी कोशिशों से लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन कल इस तरह से नवीन की डेथ हो गई, उसके एक छात्र की डेथ हो गई, तो उसके बाद से एक बार फिर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार और मोदी सरकार पर सवालात खड़े हो रहे हैं। शुक्रिया आपका। हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो